दीदी आप म्यूट है। है मैं तो सारा बोल भी गई। नेमी चंद आचार्य की जय। सारा मंगलाचरण सब बोल के बहुत देर के बाद बोले आप। कुंद कुंद नेमी चंद आचार्य की जय। रत्नचंद मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी जो पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमल सार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता नेमीचंद्राचार्य हैं और उस पर रत्नचंद्र मुक्तार जी ने टीका लिखी है, उससे हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जीव कांड जी में जीव के बारे में 20 स्वरूपना के द्वारा बताया गया है। गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण संज्ञा, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेशा, भव्यत्व, सम्यक, संगी, आहार और उपयोग। इसमें हम लोग की लेशा मार्गना खत्म होने को है। आज लेशा मार्गना चल रही है। लेशा मार्गना में आचार्य ने प्रतिज्ञा की थी, हम 16 अधिकार के द्वारा आपको लेशा का प्रकरण समझाएंगे। निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रमण, कर्म, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, ये लेशा के 16 अधिकार के द्वारा आचार्य हमें समझाए हैं लेशा प्रकरण। अब लेशा का सारा प्रकरण हो चुका है। लेशा रहित जीवों का स्वरूप आगे तो 556 नंबर की गाथा में आ रहा है। सिद्धम सुधम पर्णमीय जिनिंद नेमि चंद अकलंकम गुणरयन भूषणोदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। लेसा रहित जीवों का स्वरूप। किन्नादि लेस रहिया संसार बिनि गया अनंत सुहा। सिद्धिपुरम संपत्ता लेस्याति मुने यव्वा। किन्नादि लेस रहिया संसार बिनि गया अनंत सुहा। सिद्धिपुरम संपत्ता लेस्याति मुने यव्वा। किन्नादिलेशु रह्या संसार विनिज्ञानंत सुहा। सिद्धिपुरम संपदा अलेश्या ते मुनयव्वा। कृष्णादिलेशा रहितः संसार विनिर्गता अनंत सुखाः। सिद्धिं पूरं संप्राप्ता अलेस्यास्ते ज्ञातव्याः। किन आदि लेस रहिया, कृष्ण आदि लेस्या से रहित संसार विनी गया और संसार से जो विनिग हो गए, पार हो गए हैं, अनंत सुहा, अनंत सुख को प्राप्त कर लिया है। सिद्धिपुरम, और जो सिद्धिपुरी को संपत्ता माने प्राप्त हो गए, जिनकी संपत्ति सिद्धिपुर हो गई है। अलेस्याते मुनियव्या, उनको अलेस्याते माने, उनको अलेस्या माने लेस्या रहित जानना चाहिए। जो कृष्ण आदि लेस्याओं से रहित है, पंच परिवर्तन रूप संसार से पार हो गए हैं, जो अनंत सुख को प्राप्त हैं और सिद्धि पूरी को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें लेस्या रहित जानना चाहिए। कसाय के उदय स्थान व योग प्रवृत्ति का अभाव हो जाने के कारण कृष्ण आदि 6 लेस्याओं से रहित जीव भी होते हैं। ऐसे परम पुरुष परमात्मा हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव, इन 5 प्रकार के परिवर्तन रूप संसार समुद्र से निकलकर पार हो गए हैं, और जो अनंत अर्थात जिसका अंत नहीं है, सदा काल एक सा बना रहता है, ऐसा स्वाधीन अमूर्तिक सुख को प्राप्त हो गए हैं। संसारिक सुख इंद्रिय जनित होने से पराधीन है, विषम है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, बाधा सहित है, बीच में नष्ट हो जाने वाला है, बंध का कारण है। इसलिए सांसारिक सुख वास्तव में दुख रूप ही है।
श्री कुंद आचार्य ने भी कहा है, सपरम बाधा सहितम विच्छिन्न बंध कारणम विषयम जम इंद्रिय ही लद्धम तम सोखम दुखमेव तथा तथा। प्रवचनकार से है, जो उत्कृष्ट है, बाधा से सहित, सपरम माने जो पर से सहित है, बाधा यानी जो इन दूसरे के कारण जो होता है, बाधा सहित है, विच्छिन्न है, जो बीच बीच में खत्म हो जाता है, बंध का कारण है, जम विषय मन जो बंध का कारण का जो विषय है, जम इंद्रिय ही लद्धम जो इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, तम सुखम दुख में तथा वह सुख दुख का कारण ही है। इस सुख से विपरीत लेशारहित जीवों का सुख होता है। कहा भी है, न भी दुखम न भी सुखम न भी पीड़ा नेव विज्जदेवाः न भी मरणम न भी जननम तथैव यहो वन्य होय निवानम। नहीं, न भी दुखम नहीं दुख है, न भी सुखम न सुख है, न भी पीड़ा न पीड़ा है, नेव विज्जदेवाः और जो बाधा से भी रहित है, न भी मरणम जिसे मरण भी नहीं है, जिसमें जन्म भी नहीं है, तथैव यहोहि निर्वाणम ऐसा क्या होता है, निर्वाण सुख होता है। न विन्द्रिय उसग्गा न विमोहो विमिहो न नीताय नयन्दिन्नानेव छः तथैव यहोहि निर्वाणम। न भी इंद्रिय उसग्गा, जहाँ इंद्रिया नहीं है, जहाँ उपसर्ग नहीं है, न भी मोह जहाँ मोह नहीं है, विमोह जहाँ विस्मय नहीं है, न निद्रा जहाँ निद्रा नहीं है, नई तिन्हा नेव क्षुधा जहाँ पर न तिन्हा माने न प्यास है न क्षुधा है, तथैव होय निवान वही निर्वाण सुख है, अर्थात निश्चारहित जीवों का सुख है। जब न दुख है, न सांसारिक सुख है, न पीड़ा है, न बाधा है। बिना बंद करो अपना, बिना बंद करो अपना। बिना म्यूट हो जाओ। जहाँ न दुख है, न सांसारिक सुख है, न पीड़ा है, न बाधा है, न मरण है, न जन्म है, न इंद्रियां है, न उपसर्ग है, न मोह है, न विस्मय है, न निद्रा है, न तृषा है और न क्षुधा है, वही निर्वाण सुख है, अथवा लेस्या रहित जीवों का सुख है। इस प्रकार गोमटसार जीव कांड में लेस्या मार्ग नाम का 15वां अधिकार पूरा हुआ। अब 5 अधिकार और बचे हैं, जिसमें एक तो सम्यक अधिकार है ही है, और 4 छोटे छोटे अधिकार है। आहारक वगैरह बहुत ही छोटा, भव्य मार्गना का तो बहुत बड़ा अधिकार होना चाहिए था, लेकिन लगता है पंच परावर्तन पूरा नहीं दिया लगता इसमें। अधिकार खत्म हुआ है। एक 9 बार नमोकार का जाप करें सभी कोई। अब 16वां अधिकार शुरू हो रहा है। 20 अधिकार में से 15 अधिकार हो चुके हैं, 5 अधिकार बाकी है। भव्य मार्गणा अधिकार। भविया सिद्धि जैसिम जीवानम तेहवंति भव सिद्धा तब विवरिया भव्वा संसारादो नसीचन्ति। भविया सिद्धि जैसिम जीवानम तेहवंति भव सिद्धा तब विवरिया भव्वा संसारादो नसीचन्ति। भवतनस भवतन्नस्त जोगा ते जे जीवा ते हवन्ति भव सिद्धा नो मल बिगमे नियमा तानम कन गोवला
बलान इमीव कनगो बलानमीव भवतन्न सजोगा जे जीवाते हवन्ति भव सिद्धा नवमल बिगमे नियमा तानम कनगो बलानमिव। भैया सिद्धि जेसिं जीवाणम ते हवन्ति भव सिद्धा तब विव्रिया भव्या संसारादो न सिद्धन्ति। सजोगा जे जीवाते हवन्ति भव सिद्धा नहुमल विगमे नियमा ताणम कणगो बलाणमीय। भव्या सिद्धियेषां जीवानां ते भवन्ति भवसिद्धा तद्विपरीता अभव्यः संसारा न सिद्ध्यन्ति। भव्यत्वस्य योग्या इसमें ये विजया जी नहीं है क्या? आप लोग विजया जी को बोलने दिया कीजिए। विजया जी नहीं है क्या? नहीं, वो कहीं बाहर गई हुई थी शायद। ओ अच्छा, ठीक है, ठीक है, बोलिए जयश्री जी, बोलिए। हाँ, भव्यत्वस्य योगा ये जीवास्ते भवन्ति भवसिद्धाः नहि मल विगमे नियमात् तेषां कनकोपलानामिव। प्रणाम दीदी। भव्य सिद्धिम जैसिम जीवाणम, जिससे जीव को भव्य की सिद्धि होती है, भव्यत्व होता, ते हवंती भवसिद्धा, वे भव सिद्ध कहलाते हैं। जो भव्य को सिद्धि प्राप्त हो सकती है वे जीव भव्य सिद्ध कहलाते हैं। तब विवरिया, उससे विपरीत अभव्या अभव्य हैं। संसार आदो न सिद्धंति, संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। न सिद्धंति मतलब कभी भी सीझते नहीं हैं, अर्थात कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। भवतन्न सजोगा जे जीवा हवंति भव सिद्धा, भव्यत्व जे जीवा हवंति भव सिद्धा, जो भव्यत्व के योग जो जीव हैं, भवतनस जोगा, वे भव्यत्व के योग्य हैं। जोगा माने भव्यत्व के, भव्यत्व कहलाने योग्य हैं। नहु बल बिगमे नियमा ताणम कनक 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 गोवलान निव, स्वर्ण कनक गोलान मतलब स्वर्ण, कनक माने सोना था, स्वर्ण पाषाण के जैसे जिस जो अभव्य होते हैं, तान माने उनका, मल विगमे नहु मल विगमे मल रहित नहीं, नियम से मल रहित नहीं होते हैं। एक बार फिर से गाथा का अर्थ, भव्या सिद्धि जैसी जीवानम, जिस जीव की भव्यत्व की सिद्धि होती है, ते हवंती भव सिद्धा, वे भव्य सिद्ध होते हैं। तब विपरिया, उससे विपरीत अभव्या माने अभव्य हैं, जो क्या होते, संसार आदो न सिद्धंति, पूरे संसार काल में कभी भी सीझते नहीं है, यानी मुक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। भवतस्त जोगा जे जीवा, भव्यत्व के योग्य होते हुए भी जो जीव, भव्यत्व के योग्य जो जीव हैं वे तो भवसिद्ध हैं। और जो अभव्य जीव है उनके लिए क्या कह रहे हैं, नीचे वाली पंक्ति में कह रहे हैं, कनस स्वर्ण पाषाण, जो स्वर्ण पाषाण, उस स्वर्ण पाषाण के जैसे, नहु बल विगमे नियमा, जो स्वर्ण पाषाण कभी भी सोना को नहीं दे पाती है, जिसको अंध पाषाण भी कहते हैं। नहु मल विगमे नियमा, नहु माने नहीं, मल विगमे माने मल का नाश, नियमा माने नियम से करेंगे। मल का नाश जिस तरह से कनकवल स्वर्ण पाषाण जिस तरह से मल का विनाश कभी नहीं करता है, उसी तरह से मल का विनाश ये अभव्य जीव कभी भी नहीं करेंगे। यद्यपि कहते हैं उनमें क्या है, योग्यता, जोगा भवतंस होगा, भव्यत्व भव्य पने का योग होने के बाद भी, जिस तरह से यहाँ आगे हो सकता है कि जिस तरह से एक विधवा स्त्री है या ब्रह्मचारिणी है, यद्यपि पुत्र पैदा करने की शक्ति है, लेकिन वो कर नहीं सकेगी कभी भी। जिन जीवों की सिद्धि होने वाली हो, अथवा जो जीव सिद्धत्व अवस्था को प्राप्त पाने के योग्य हों, वे भव्य सिद्ध हैं, किंतु उनके कनकोपल स्वर्ण पाषाण के समान मल नाश होने का नियम नहीं है। भव्य सिद्ध विपरीत अभव्य सिद्ध हैं, जो संसार से कभी नहीं निकलते।
जिसके निर्वाण को पुरस्कृत किया है, जिसने निर्वाण को पुरस्कृत किया है वह भव्य है। जो आगे सिद्धि को प्राप्त होंगे ये भव्य सिद्ध जीव हैं। दीदी एक प्रश्न पूछना था दीदी, एक लाइन समझ में नहीं आई दीदी। ये जिसको कनकोपल के समान मल जरूर चाहे जान चले जाए। नियम नहीं है, मंजू जी म्यूट होइए। यानी कि जो भव्य जीव हैं वो उनको भी जरूरी नहीं है कि वो उनका भी वो होगा, मोक्ष होगा, ये भी जरूरी नहीं है, इसका ये मतलब हुआ। हाँ, भव्य जीव दो तरह के होते हैं, दुरानुदुर्भव्य और आसन्न भव्य। जो दुरानुदुर्भव्य समान अभव्य हैं उनको भी कभी मोक्ष नहीं होगा। उनके लिए तो उनको तो क्या योग्यता यद्यपि है, लेकिन उनको संयोग ही नहीं मिलेगा। जैसे एक विधवा स्त्री है, पुत्र जन्मने की यद्यपि ताकत है उसमें, पर उसका संयोग ही नहीं मिलेगा। उसी तरह भव्य जो भव्य होते हैं उनको ऐसा कहा जाता है कि वो निगोद पर्याय से ही बाहर नहीं आते हैं। अभव्य जो भव्य होते हैं वो निगोद पर्याय से बाहर भी व्यवहार राशि में नहीं आते हैं, क्योंकि अगर व्यवहार राशि में आएंगे तो भव्य हैं तो किसी न किसी समय मोक्ष हो ही जाएगा। तो ऐसा चिंतन है विद्वानों का, आचार्य श्री विद्यासागर जी का, कि भव्य जीव, और हम लोगों ने शायद किसी में पढ़ा भी था स्वाध्याय करते हुए कि वे निगोदवास ही नहीं छोड़ते। जो अभव्य संभव्य होते हैं वे निगोदवास को ही नहीं छोड़ते। भव्य दो प्रकार के हो गए। हाँ, भव्य भी दो। एक अब जैसे मूंग लाते हैं, मूंग का उदाहरण ज्यादा करके आता है ग्रंथों में। अब कितनी भी सीटी लगा दो, जो ठुड्रू मूंग रहता है वो कभी नहीं सींचता है ना। यद्यपि उसको मिला, संयोग मिला, कुकर में डाले, नमक भी मिला, पानी भी मिला, गैस भी मिली, पर वो किसी हालत से भी नहीं सींचता है। तो वो तो हो गए अभव्य, है ना। और जो जिनको संयोग मिल जाता है और लेकिन वो कभी भी मोक्ष जा सकते, वो भव्य हो गए। एक होते जो भव्य समभव्य, उनको संयोग ही नहीं मिलता। एक को तो संयोग मिला पर अभव्य तो मोक्ष जाएंगे ही नहीं। एक भव्य है लेकिन उनको संयोग ही नहीं मिल रहा है तो वे मोक्ष नहीं जाएंगे। इस प्रकार तो भव्य जीवों की संतति का उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि आप कहते हैं भव्य जीव मोक्ष जाएंगे, तो भव्य जीव रोज निकल निकल के मोक्ष चले जाएंगे, बाकी तो दुर्भव्य और अभव्य बच जाएंगे। नहीं, क्योंकि भव्य जीव अनंत हैं, परंतु जो राशि शांत होती है उसमें अनंतपना नहीं बन सकता, क्योंकि शांत को अनंत मानने में विरोध आता है। किस राशि का निरंतर व्यय चालू है परंतु उसमें आय नहीं होती है, तो उसके जिस राशि का निरंतर व्यय चालू है परंतु उसमें आय नहीं होती है, तो उसके अनंतपना कैसे बन सकता है। क्योंकि जो भव्य जीव राशि है वो भी मतलब एकदम जितनी है उतनी है, ऐसा नहीं कि कोई उसमें से राशि बढ़ जाती है। जो अभव्य भव्य तो बनेंगे नहीं, पर नए भव्य जीव भी अभव्य नहीं बनते हैं। दुरानुदुर्भव्य का भी शास्त्रों में आ गया युक्तानंत, है ना, जघन युक्तानंत के बराबर अभव्य जीव राशि है, दुरानुदुर्भव्य है, तो वो भी बहुत छोटी सी है। लेकिन ये प्रश्न कर रहे हैं कि जब आय किसी चीज में नहीं होती है, केवल व्यय सिद्ध बनते जा रहे हैं, तो एक दिन तो राशि खत्म हो जाएगी। समाधान नहीं, क्योंकि यदि सव्यय निराय आय रहित राशि को भी अनंत न माना जाए तो एक को भी अनंत मानने का प्रसंग आ जाएगा। व्यय होते हुए भी अनंत का क्षय नहीं होता है। दूसरे, व्यय सहित अनंत के सर्वथा क्षय मान लेने पर काल का भी सर्वथा क्षय मानना पड़ेगा, क्योंकि काल भी कैसा है, न तो इसका कोई अंत है न इसका कोई आदि है। अगर आप व्यय सहित राशि को अगर अंत मानोगे तो काल का भी क्षय होता जा रहा, फिर तो काल को भी सर्वथा क्षय मानना पड़ेगा, क्योंकि व्यय सहित होने के प्रति दोनों समान है। दोनों ही काल भी प्रति समय निकलता जा रहा। एक समय ऐसा आएगा कि काल खत्म हो जाए, अगर ऐसा हो सकता है तो एक समय ऐसा आएगा कि जीव राशि खत्म हो जाए। फिर शंका करते यदि ऐसा ही मान लिया जाए तो क्या हानि है।
मान लेते हैं कि काल भी एक दिन खत्म हो जाएगा और भव्य राशि भी एक दिन खत्म हो जाएगी, मान लेते हैं ऐसा। समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा मानने पर काल की समस्त पर्यायों के क्षय हो जाने से दूसरे द्रव्यों की स्वलक्षण रूप पर्यायों का भी अभाव हो जाएगा। फिर तो जो पर्याय चेंज होती है सभी द्रव्यों में काल के कारण होती है। जो काल का है ना कि भाई अपने को भी परिणमन करता है, दूसरे को भी परिणमन कराता है, तो फिर तो सारे द्रव्यों की पर्याय खत्म हो जाएगी और इसलिए समस्त वस्तुओं के अभाव की आपत्ति आ जाएगी। पर्याय नहीं होगी तो एक दिन खत्म हो जाएगा द्रव्य भी। तो कहते हैं सारी वस्तु के अभाव की आपत्ति, आज सारी वस्तु नष्ट ही हो जाएगी। स्वर्ण पाषाण के समान भव्य जीवों के मल का नाश होने में समझ नहीं आया निर्वाण होने का कोई नियम नहीं है। दीदी, में थोड़ा सा समझ नहीं आया ऊपर क्या बोलिए? ये वाली लाइन थी ना, ये भव्य जीव अनंत है परंतु जो राशि शांत होती है उसमें अनंतपना नहीं बन सकता, क्योंकि शांत के अनंत बनने में विरोध आता है। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो सच्चे राशि है उसको अनंत नहीं कह सकते, क्योंकि अनंत का मतलब ही होता है जिसका अंत नहीं हो। तो अगर हम जो आप बार बार कह रहे हैं वो खत्म हो जाएगी एक दिन, तो खत्म होने वाली राशि को अनंत नहीं कहा जा सकता, विरोध होता है इसमें, वो चीज कहना चाह रहे हैं। शंका, मुक्ति को नहीं जानने वाले जीवों के भव्यपना कैसे बन सकता है? नहीं, क्योंकि मुक्ति जाने की योग्यता की अपेक्षा उनके भव्य संज्ञा बन जाती है। जितने भी जीव मुक्ति जाने के योग्य होते हैं वे सब नियम से कलंक रहित होते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि सर्वथा ऐसा मान लेने पर स्वर्ण पाषाण से व्यभिचार आ जाएगा। यानी सभी स्वर्ण पाषाण क्या स्वर्ण दे देती है? क्या नहीं देती है। जो अंध पाषाण रहती है उसमें कितना भी भले माथा ठोक लो, कितनी तरह से कर लो, उसमें से सोना निकलेगा ही नहीं। तो कहते हैं उसी तरह से फिर तो स्वर्ण पाषाण का भी बेविचार हो जाएगा कि सभी में सोना निकलता है, जितनी स्वर्ण पाषाण है सभी से सोना निकलता है। जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में सोना रहते हुए भी उसका खादान से निकलना तथा स्वर्ण का अलग होना निश्चित नहीं है, इसी प्रकार सिद्ध अवस्था की योग्यता रखते हुए भी तद अनुकूल सामग्री नहीं मिलने से सिद्ध पद की प्राप्ति नहीं होती है। मात्र उपादान की योग्यता से कार्य नहीं होता है। इसको हम लोग कल शाम की क्लास में बहुत अच्छी तरह से समझे थे कि खाली मात्र उपादान की योग्यता से कार्य नहीं होता है, उसको निमित्त भी मिलना जरूरी है। कार्य के लिए तदनुकूल बाह्य सामग्री अर्थात निमित्तों की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? चूंकि अभी हम लोग जान के आए कि जो दूरानु इनका खुला है भाई, चक्रेश जी का खुला है, सुमन जी का खुला सुमन हुआ जी का और चक्रेश जी का खुला हुआ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब योग्यता तो है, उपादान शक्ति तो है दूरानुदूर भव्य में, लेकिन उसको निमित्त ही नहीं मिलेगा। इसी कारण कहा गया कि वो निगोद राशि को ही नहीं छोड़ेंगे, अत्यंत कलंक प्रचुर वाले होते हैं, तो वो कभी निगोद से बाहर ही नहीं आएंगे। योग्यता होने के बाद भी, क्या यहाँ आया सेंटेंस कितना अच्छा आया, मात्र उपादान की योग्यता से कार्य नहीं होता। उनमें योग्यता है मोक्ष जाने की, लेकिन तदनुकूल बाह्य सामग्री अर्थात निमित्तों की भी आवश्यकता होती है। अब वो निगोद पर्याय छोड़ के बाहर आएंगे ही नहीं, तो न उनको गुरु उपदेश मिलेगा, न देशना मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा, तो मोक्ष नहीं जा सकेंगे। इस कारण जो दूरानुदुर्भव्य, जो अभव्य संभव्य हैं, वो निगोद राशि में ही पाए जाते हैं, व्यवहार राशि में नहीं पाए जाते। भव्यों से ये तो बहुत ही छोटा, हम तो सोचे पंच परावर्तन पूरा दिया होगा यहाँ पर, तो दोहराया जाएगा पंच परावर्तन। जीव अनादि शांत भव्य सिद्धिक होते हैं, क्योंकि अनादि स्वरूप से आए हुए भव्य भाव का अयोगी केवली के अंतिम समय में विनाश पाया जाता है। भव्यत्व भाव को क्या कहते हैं? है तो अनादि से, लेकिन शांत है। कैसे शांत हो जाता है? जो सिद्ध है उनमें भव्यपना नहीं पाया जाता, भव्यत्व अभव्यत्व से रहित होते हैं, केवल जीवत्व परिणामिक भाव होता है उनमें। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो भव्य भाव कैसा है? अनादि शांत है।
अभव्यों के समान भी तो शंका, अभव्यों के समान भी तो भव्य जीव होते हैं, तब भव्य भाव की अनादि अनंत क्यों नहीं कहा? नहीं, क्योंकि भव्यत्व में अविनाश शक्ति का अभाव है। यद्यपि अनादि से अनंत काल तक रहने वाले नित्य निगोदिया भव्य जीव हैं तो सही, किंतु उनमें शक्ति रूप से संसार विनाश की संभावना नहीं है, अविनाशत्व की नहीं है, यानी विनाश करने की शक्ति ही नहीं है उनमें। इसलिए उनको क्या कह दिया जाता है? अनादि अनंत कह देते हैं। जीव सादी शांत भव्य सिद्धिक भी तो होते हैं। अभव्य भव्यत्व को प्राप्त सादी शांत, यानी इनके क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अभव्य जीव है वो भव्य हो जाए और फिर मोक्ष चला जाए। तो कह रहे हैं अभव्य भव्यत्व को प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भव्य और अभव्य भाव एक दूसरे के अत्यंता भाव को धारण करने वाले होने से एक ही जीव में क्रम से भी उनका अस्तित्व मानने में विरोध आता है। सिद्ध भी भव्य होता नहीं है, क्योंकि जिन जीवों के समस्त कर्माश्रय नष्ट हो गए हैं उनके पुनः उस कर्माश्रयों की उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। अतः भव्यत्व सादी नहीं हो सकता, जब भी होगा तो अनादि होगा। समाधान शंका किए थे, उसका समाधान दे रहे हैं। यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि पर्यार्थिक नय से अवलंबन से जब तक सम्यक ग्रहण नहीं किया तब तक जीव का भव्यत्व अनादि अनंत रूप है। क्या करें, भव्य जीव का भी जब तक सम्यक को नहीं प्राप्त करते हैं तब तक तो उसका भव्यत्व बना कैसा है? अनादि और अनंत रूप है। क्योंकि सम्यक को अभी धारण नहीं किया है तो तब तक तो अनंत रूप ही है, क्योंकि तब तक उसका संसार अंतरहित है। किंतु सम्यक के ग्रहण कर लेने पर अन्य ही भव्य भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि सम्यक उत्पन्न हो जाने पर फिर केवल अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र काल तक संसार में स्थिति है रहती है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है भव्य जीव सादी शांत भी होते हैं। किस हिसाब से कह दिए सादी शांत? पहले तो कहा कि भाई अनादि और शांति होते हैं, फिर सादी शांत भी घटा दिए। सम्यक तो होने के पहले तक अनंत है, सम्यक होने के बाद उनको सादी कह दिया गया कि भव्यत्वपना उनका सादी हो गया। सादी और शांत भी घट जाता है सम्यक होने के बाद। जीव अनादि अनंत काल तक अभव्य सिद्धिक रहते हैं। शंका, अभव्य भाव जीव की एक व्यंजन पर्याय का नाम है, इसलिए उसका विनाश अवश्य होना चाहिए, नहीं तो अभव्यत्व के द्रव्य होने का प्रसंग आ जाएगा। समाधान, अभव्यत्व जीव की व्यंजन पर्याय भले ही हो, पर सभी व्यंजन पर्याय का अवश्य नाश होना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे मेरु आदि पर्वत की व्यंजन पर्याय है, कभी नाश होगा क्या? कभी भी नाश नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानने पर एकांतवाद का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि जो वस्तु विनष्ट नहीं होती वह द्रव्य ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें उत्पाद द्रव्य भय पाए जाते हैं उसे द्रव्य स्वीकारा गया है। यद्यपि मेरु पर्वत अनादि निधन है, परंतु उसमें भी उत्पाद भेद द्रव्य प्रति समय चलता रहता है, इसलिए वो पुद्गल द्रव्य माना जाएगा। भव्य अभव्य भाव से रहित जीवों का स्वरूप, न ये जे भब्बा भब्बा, पता नहीं मूल ग्रंथ में भी इतना ही है क्या? हालांकि मुक्तार जी मतलब ऐसा तो नहीं करेंगे कि कम देंगे, गाथा तो प्रॉपर ही आ रही है। न ये जे भब्बा भब्बा मुक्ति सुहाती दनंत संसारा ते जीवाणा यब्बा नेवय भब्बा भब्बाय। न ये जे भब्बा भब्बा मुक्ति सुहाती दनंत संसारा ते जीवाणा यब्बा नेवय भब्बा भब्बाय। न जे भव्वा भव्वा मुक्ति सुहाती वणंत संसारा ते जीवाणा यव्वा नेवय भव्वा भव्वाय। न चे भव्वा अभव्वा
मुक्ति सुख अतीतानंत संसारः ते जीवा ज्ञातव्य न च भज्य च भव्य च भव्य अभव्य न ये जब भब्बा भब्बा जो भव्य और अभव्य नहीं है। मुक्ति सुह अतीत अनंत संसारा, मुक्ति सुख से सहित हो गए हैं, प्राप्त कर लिया। अतीत अनंत संसारा, और अनंत संसार से अतीत हो गए हैं, यानी संसारातीत हो गए हैं। ते जीवा नायब्बा, उन जीवों को जानना चाहिए अथवा जानो। नेव ये भव्या अभव्या, उन जीवों को जानो कि वो न तो भव्य हैं और न अभव्य हैं। जो भव्य अभव्य भाव से रहित है, किंतु जिन्होंने मुक्ति सुख को प्राप्त कर लिया है, और जो संसारातीत हैं, उन जीवों को न भव्य और न अभव्य जानना चाहिए। विशेषार्थ, सिद्ध जीव भव्य सिद्धिक तो हो नहीं सकते, क्योंकि भव्य भाव का अयोगी केवली के अंतिम समय में विनाश पाया जाता है। सिद्ध अभव्य भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें संसार अविनाश शक्ति का अभाव है। जो संसार का विनाश नहीं कर सकते, वे अभव्य सिद्धिक हैं। किंतु जिन सिद्धों ने तो संसार का विनाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, इसलिए सिद्ध अभव्य भी नहीं हो सकते। सिद्ध जीव न तो भव्य हैं और न अभव्य हैं, क्योंकि उनका स्वरूप भव्य और अभव्य दोनों से विपरीत है। भव्य मार्गनामी जीवों की संख्या। अवरोजुत्तानन्तो अभवराशि सहोदि परिमाणं तेन विहीनो सव्वो संसारी भवराशिस। अवरोजुत्तानन्तो अभवराशिस् होदि परिमाणं तेन वीणो सभो संसारी भवराशिस्। अवरयुक्तानन्तः अभव्यराशिर्भवति परिमाणं तेन विहीनः सर्वः संसारो भव्यराशिः। अवरोजुत्तानन्तो जघन्य युक्तानंत अभव राशि स, अभव्य जीवों की राशि का होदि परिमाण होता है। अभव्य जीव राशि कितनी है? तो जघन्य युक्तानंत है। तेन विहीनो, उसी तेन विहीनो सुमति दीदी आप म्यूट हो जाए। सुमन जी म्यूट हो ना आप। अवरोजुत्तानन्तो अभव राशि स होदि परिमाणम। अवरो माने जघन, जुत्ता माने युक्ता, अनंत माने अनंत। जघन युक्तानंत अभव्य राशि का प्रमाण होता है। तेन विहीनो, उससे रहित, सबो संसारी भव राशि स, सभी संसारी राशि में से उनको यह कर दीजिए तो जो बची है वो भव्य राशि है। तेन विहीनो सबो संसारी, सारी संसारी राशि, संसार राशि में से उनको घटा दीजिए। भव राशि स, वो भव्य जीवों की राशि हो जाएगी। अभव्य राशि का परिमाण जघन युक्तानंत है। संसारी जीवों में से अभव्य राशि को कम कर देने पर शेष भव्य राशि का प्रमाण है। विशेषार्थ, भव्य सिद्धिक जीव द्रव्य प्रमाण से अनंत हैं। काल के अपेक्षा भव सिद्धिक जीव अनंतानंत अवसर्पणी उत्सर्पणी से अपहृत नहीं होते हैं। अपहृत न होने का कारण यह है कि यहाँ अनंतानंत अवसर्पणी उत्सर्पणियों से केवल अतीत काल का ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार लोक में प्रस्थ 3 प्रकार से विभक्त है, अनागत, वर्तमान और अतीत, उनमें से जो निष्पन्न नहीं हुआ
वह अनागत प्रस्थ है। जो बनाया जा रहा है और जो वर्तमान प्रस्थ बनाया जा रहा है वह वर्तमान प्रस्थ है। जो निष्पन्न हो चुका है तथा व्यवहार के योग्य है वह अतीत प्रस्थ है। उनमें से अतीत प्रस्थ के द्वारा संपूर्ण बीज मापे जाते हैं। इस संबंध में गाथा इस प्रकार है। पत्थोतिहा विहत्तो अनागतो वर्तमान तीदोय ए देशु अदीदेन दु मिन्नि जदे सब बीजम तु। इसका कह रहे हैं अर्थ ये ऊपर भाभी हमारे में है ही नहीं, जो आपने पढ़ा ना ये है ना गाथा है हमारे में। नहीं होगा। हमारे में नहीं है। गाथा में मैं थोड़ी शास्त्र छपाई हूँ, जो है सो है। मैं छपाती तो अब शिकायत करते तो चलता। पथो तीहा भी तो कहते हैं, हमने ऊपर इसका कर दिया कि पथ 3 प्रकार का है, अनागत और वर्तमान तीदो, और जिसमें वर्तमान जीव है एदेश वदीदे ने तू बीजते सब बीजम तू, अतीत प्रश्न के द्वारा संपूर्ण बीज माने गए हैं, ऐसा कहते हैं। हमने ऊपर बता दिया इसका अर्थ। उसी प्रकार काल भी 3 प्रकार का है, अनागत प्रस्थ वर्तमान मतलब और प्रमाण अतीत। हुआ क्या? प्रस्थ मतलब प्रमाण, प्रस्थ। नहीं, प्रमाण तो नहीं निकलेगा। अनागत प्रस्थ है जो बनाया जा रहा है, वर्तमान प्रस्थ है। प्रस्थ का यहाँ पर कोई महल टाइप का चीज होना चाहिए। नो निष्पन्न हो चुका है तथा व्यवहार के योग्य वह अतीत प्रस्थ है। प्रस्थ मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है कि महल होना चाहिए। जो अभी तक नहीं आया तो वो तो आने वाले का प्रमाण है, मतलब उतने बाकी हैं अभी, उतने जीव हैं, प्रमाणित हुआ जीव राशि, मतलब वर्तमान में जो है वो वर्तमान प्रस्थ है क्या? नहीं, हाँ, वो यही कह रहे हैं कि अपृत न होने का कारण यहाँ, चूंकि प्रस्थ 3 तरह का होता है, उसी तरह से जीव जो एक तो मोक्ष चले जा रहे हैं, एक जा रहे हैं, एक जाएंगे, तो उस हिसाब से। फिर काल का कह दिए कि काल भी 3 प्रकार का है, अनागत काल, वर्तमान काल, अतीत काल। उनमें से अतीत काल के द्वारा संपूर्ण जीव राशि का प्रमाण जाना जाता है, इसलिए भव्य जीव राशि का प्रमाण समाप्त नहीं होता, किंतु अतीत काल के संपूर्ण समय समाप्त हो जाते हैं। अतीत काल एक समय का वर्तमान काल होता है, अतीत काल एक समय के पहले का अतीत काल होता है। तो कहते हैं कि हमने जो ऊपर कहा कि उत्सर्पणी और सर्पणी से अपृत नहीं होते, तो हम अतीत काल की अपेक्षा कर रहे हैं। जिस तरह से अतीत काल क्या है, अतीत काल समाप्त हो जाता, बीता हुआ काल बीत गया तो खत्म हो गया। तो जो हम उत्सर्पणी और सर्पणी से अपृत कह रहे नहीं होते, तो हम अतीत काल की अपेक्षा कर रहे हैं कि जिस तरह से अतीत काल तो समाप्त हो जाता है, पर ये उत्सर्पणी और सर्पणी से भी अपृत नहीं होते हैं। कौन? जो भव्य सिद्धक जीव हैं। अतीत काल की अपेक्षा भव्य जीवों का प्रमाण कैसे निकाला जाता है? एक और अनंत अवसर्पणियों उत्सर्पणियों के समयों को स्थापित करना चाहिए, दूसरी ओर भव्य जीव राशि को स्थापित करना चाहिए। फिर काल के समयों में से एक एक समय पीछे भी बता चुके हैं, और उसी के साथ भव्य जीव राशि के प्रमाण में से एक एक जीव कम करते जाना चाहिए। इस प्रकार उत्तरोत्तर काल के समय और जीव राशि के प्रमाण को कम करते हुए चले जाने पर अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणी के सब समय समाप्त हो जाते हैं, परंतु भव्य जीव राशि का प्रमाण समाप्त नहीं होता, भव्य जीव बचे ही रह जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अनंत उत्सर्पणी और सर्पणी के समयों से भी जो अपहृत नहीं होती है, वो जीव राशि, वो अनंत जीव राशि होती है। कौन सी? भव्य वाली। अभव्य सिद्धिक द्रव्य प्रमाण से अनंत है, यहाँ अनंत से जघन युक्तानंत ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार आचार्य परंपरागत उपदेश है। शंका व्यय न होने से विच्छुत्ति को प्राप्त न होने वाली अभव्य राशि की अनंत, यह संज्ञा कैसे संभव है? समाधान नहीं, क्योंकि अनंत रूप केवल ज्ञान के ही विषय में अवस्थित संख्याओं के उपचार से अनंतपना मानने में कोई विरोध नहीं आता। कह रहे केवल ज्ञान की जानने का विषय है ये, और केवल ज्ञान अनंत को जानता है, इसलिए इसको अनंत मानने में कोई विरोध नहीं है। बाहर की गाथा बहुत है। जावदीयम पचक्खम जुगवम सुदो ही केवल नाने हवे, तावदीयम संख्ये ज
संखेज मसंक मनंत कमा जाने। कहते जावदीयम पचखम, जहां तक इंद्रियों से जाना जाता पर श्रुत ज्ञान से, जुगवम युगपद जहां तक पांचों इंद्रियों से जाना जाता है वह क्या है? सुध ओही केवल नाने हवे श्रुत ज्ञान, जावदीयम पंचखम जुगवम सुदोही केवल नानो श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान केवल ज्ञान हवे। तीनों जानता वहां तक। तावदीयम संखेजम, और उसमें भी कहते हैं संख्यात को कौन जानता है? श्रुत ज्ञान जानता है। असंख्यात को नीचे की पंक्ति में है, असंख्यात को अवधि ज्ञान जानता है, अनंत को केवल ज्ञान जानता है। क्रम से कहते हैं, इस तरह से जानते हैं। जितने विषयों को श्रुत ज्ञान युगपत प्रत्यक्ष जानता है वह संख्यात है। जितने विषयों को अवधि ज्ञान युगपत प्रत्यक्ष जानता है वह असंख्यात है। तथा जितने विषयों को केवल ज्ञान युगपत प्रत्यक्ष जानता है वह अनंत है। जो विषय श्रुत ज्ञान से बाहर हो किंतु अवधि ज्ञान का विषय हो वह असंख्यात है। जो विषय अवधि ज्ञान से बाह्य हो किंतु मात्र केवल ज्ञान का विषय हो वह अनंत है। केवल ज्ञान जाने। केवल ज्ञान वैसे संख्यात असंख्यात अनंत तीनों को जान रहा है। यहाँ पर क्या करे? केवल, जिसको केवल ज्ञान जाने तो वो कैसा कहलाता है? अनंत कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार अर्थपुद्गल परिवर्तन काल भी अनंत है क्योंकि वह अवधि ज्ञान के विषय से बाहर है, किंतु वह परमार्थ अनंत नहीं है, निश्चय से अनंत नहीं है। क्योंकि अर्धपुद्गल परिवर्तन काल व्यय होते होते अंत को प्राप्त होता है, अर्थात समाप्त हो जाता है। आय के बिना व्यय होते रहने पर भी जिस राशि का अंत न हो वह राशि अक्षय अनंत या परमार्थ अनंत है। इसमें तो कुछ दिया नहीं, हम तो सिर्फ पंच परावर्तन का बहुत अच्छा विश्लेषण होगा, पर कुछ भी बहुत ही सिंपल विश्लेषण। जबकि पंच परावर्तन का जो सब्जेक्ट है निकला इसी से ही है। इस प्रकार गोमटसार जीव कांड में भव्य मार्गना नामक 16वां अधिकार पूर्ण हुआ। थोड़ा सा भी नहीं दिए, द्रव्य पांचों परावर्तन का नाम भी नहीं दिया। 9 बार नमोकार जपे, एक मार्गना हो ये खत्म। सम्यक तो मार्गना हमारे बहुत ही काम की मार्गना, बहुत बड़ी मार्गना। दीदी प्लीज थोड़ा सा स्लो कर पढ़ लेंगे ना, थोड़ा सा स्लो। ठीक है। सम्यक तो मार्गना अधिकार, सम्यक तो का लक्षण। 56 चणव विहाणम अत्थानम जिनवरो वै ठाणम आनाये अहिगमेन य सद्दहनम होई सम्मतम। 56 चणव विहाणम अत्थानम जिनवरो वै ठाणम आनाये अहिगमेन य सद्दहनम होई सम्मतम। पंचनव विहाणम अट्ठाणम जिणवरो वै ठाणम आणाये हिगमेणया सद्दहनम होई सम्मतम। 56 विधा नामार्थनाम जिन्वरोपदिष्टानाम आज्ञया अधिगमने च श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वम्। शंकर भैया का सबको दिखाने। चलिए, 6 5 9 विहाणम। 6 5 9 विहानम माने प्रकार, अत्थानम पदार्थ। 6 प्रकार का, 5 प्रकार के 6 द्रव्य, 5 अस्थि का है। 9 विहानम 9 प्रकार का, अत्थानम माने पदार्थ। विहानम जो आया है 9 के लिए, वैसे सब में निकल जाएगा। 6 प्रकार का द्रव्य, 5 प्रकार के अस्थि का, 9 प्रकार के अत्थानम पदार्थ। जिनवर
जिनवरो उविठानम, उविठानम माने उपदेश दिया है। किसने दिया है? जिनवर ने। जिनवर से उपदिष्ट 6 प्रकार के द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 प्रकार के पदार्थ हैं। आनाये अहिगमने, उनकी पदार्थों का आनाय माने आज्ञा, अहिगमनेन अथवा क्या कह रहे हैं, अहिगमनेन अधिगम से, ज्ञान के द्वारा, यह सद्धनम जो श्रद्धा करता है, होई सम्मतम वह सम्यक्त्व है। यानी इन भगवान के द्वारा बताए गए 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 द्रव्य में, 9 पदार्थ में जो श्रद्धान करता है अथवा जो अधिगम करता है वह सम्यक्त्व है। गाथार्थ, जिनेन्द्र की हाँ, आणाई मतलब आनाई माने आज्ञा। जिनेन्द्र से उपदिष्ट 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय और 9 पदार्थों के, 9 प्रकार के पदार्थों का आज्ञा अथवा अधिगम से श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। विशेषार्थ, वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशक ऐसे जिनेन्द्र के द्वारा 6 द्रव्य आदि का उपदेश दिया गया है, उसका उसी रूप से श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। जो रागी द्वेषी होता है वह यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वह जिससे राग होगा उसके अनुकूल और जिससे द्वेष होगा उसके प्रतिकूल कथन करेगा। इसलिए यथार्थ वक्तव्य के लिए वीतराग होना अत्यंत आवश्यक है। जिसे सब पदार्थों का ज्ञान नहीं है वह भी यथार्थ वक्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानता के कारण अयथार्थ कहा जाना संभव है। आत्मा अर्थात जीव का हित ही सुख है। दुखाद विभेसी नित्य रामाभिवांछसी सुखमतो हम आत्मन दुखापहारी सुख कर मनुष्यास्मीतना तवानुमते मेव। आत्मानुशासन की गाथा है। हे आत्मन, तू दुखों से अत्यंत भयभीत हो रहा है। दुखाद विभेसी, दुख से भयभीत हो रहा है। सब प्रकार की सुख की कामना करता है, अतः मैं भी दुखहारी और सुखकार ऐसे तेरे अभिषिक्त अर्थ प्रयोजन का ही उपदेश करता हूँ। आत्मा को संबोधन करके बोल रहे हैं आत्मा अनुशासन में कि तू हमेशा दुख से भयभीत रहता, सुख की कामना करता, तो तेरे ही लिए मैं, तेरे ही अभी जो इच्छा है, अभिषिक्त अर्थ है, प्रयोजन तेरा जो है कि मैं सुखी हो जाऊं, दुख से रहित हो जाऊं, उसी को प्रयोजन देख करके मैं उपदेश कर रहा हूँ। ऐसा आत्मा अनुशासन में आचार्य के द्वारा कहा जा रहा है, प्रतिज्ञा की जा रही है। सर्व प्रेपसति सतसुर वाप्ति मचिरात सर्व कर्म क्षयात। सर्व जीव सुख की शीघ्र प्राप्ति की इच्छा करते हैं। सुख की प्राप्ति सर्व कर्म के क्षय से होती है, अर्थात मोक्ष में होती है, क्योंकि मोक्ष सुख स्वाधीन और निराकुल है। जिस उपदेश में कर्म क्षय और कर्म क्षय के कारणों का कथन हो वही उपदेश हितोपदेशक है। जिनेन्द्र ने मोक्ष अवस्था व मोक्ष मार्ग इन दोनों पर्यायों संबंधी उपदेश दिया है, अतः जिनेन्द्र हित उपदेशक हैं। इस प्रकार जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशक होने के कारण यथार्थ वक्ता हैं, अतः उनके द्वारा उपदिष्ट जीव, उद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य भी यथार्थ हैं। काल के अतिरिक्त जीव, उद्गल, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश, ये पांचों बहुप्रदेशी होने से कायवान है। ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मतलब बच्चे वाला स्वाध्याय है। सतरूप होने से ये पांचों अस्तिकाय है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप, इन 9 पदार्थों का भी जिनेन्द्र ने उपदेश दिया है। जिस प्रकार जिनेन्द्र ने इन 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय और 9 पदार्थ का कथन किया है, जिस रूप से कथन किया है उसी रूप से श्रद्धान करना सम्यक्त्व है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आप्त, आगम और पदार्थ ये तत्वार्थ हैं, और इनके विषय से श्रद्धान अर्थात अनुरक्ति सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है,
अथवा तत्व में रुचि होना सम्यक्त्व है, अथवा प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य की अभिव्यक्ति ही जिसका लक्षण है वह सम्यक्त्व है। वह सम्यक्त्व दो प्रकार का होता है, आज्ञा के द्वारा सरधान करना अथवा अधिगम के द्वारा सरधान करना। सर्वप्रथम आज्ञा सम्यक्त्व का लक्षण इस प्रकार है। आज्ञा सम्यक्त्व मुक्तम तदुत्तम विरुचितम वीतराग गेव। पूर्वार्थ श्लोक। वीतराग की आज्ञा ही करी जो सरधान होई सो आज्ञा सम्यक्त्व है। मूलाचार से है। पंचेथिया छ जीव निकाय काल दब मण्या आणोगे जे भावे आना विचये न बीचनादि। 5 अस्तिकाय, 6 प्रकार के, 6 जीव निकाय, काल द्रव्य व अन्य पदार्थ मात्र आज्ञा से ही ग्राह्य है। उनका जो आज्ञा के विचार से सरधान करता है वह आज्ञा सम्यक दृष्टि है। जो न बीजानदि चच्चम सो न जिनबे न करीति सदहनम जम जिनबे रही भनियम तसब महम समीच्छामि। कार्तिक अनुप्रेक्षा से है। जो तत्वों को नहीं जानता किंतु जिन वचन में सरधान करता है, जो जिनवर ने कहा है उस सब की मैं इच्छा पसंद करता हूँ, ऐसा मानने वाला भी आज्ञा सम्यक्त्व है। शंका, तत्वों को क्यों नहीं जानता? समाधान, ज्ञानावरण आदि कर्म के प्रबल उदय के कारण जिनेन्द्र के द्वारा कहे गए जीवादि वस्तु को नहीं जानता है। अधिगमो अर्थावबोध, पदार्थ का ज्ञान अधिगम है। यद्यपि दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम क्षय या क्षयोपशम रूप अंतरंग कारण दोनों सम्यक्त्व में समान है। किसमें? आज्ञा सम्यक्त्व में और अधिगम सम्यक्त्व में। कब माना जाएगा? दर्शन होने का क्षय उपशम क्षयोपशम होने पर। किंतु बाह्य निमित्त में अंतर है। बाह्य उपदेश पूर्वक जीवादि पदार्थों के ज्ञान के निमित्त से जो सम्यक दर्शन होता है वह अधिगमज सम्यक दर्शन है। तो सूत्र उठा के पूरा का पूरा दिया हुआ है। अथवा यह गाथा सूत्र ताल प्रलंब सूत्र के समान देशामर्शक होने से सम्यक दर्शन के 10 भेदों का सूचक है। ये 10 भेद बाह्य निमित्तों की अपेक्षा से है। ताल प्रलंब एक सूत्र है, थोड़े दिन पहले तो मुझे याद था, इसका अभी तो नहीं ध्यान आ रहा मुझे। आज्ञा मार्ग समुद्भव मुपदेशात सूत्र बीज संक्षेपात विस्तारार्थाभ्याम भव मर परमावादि गाढ़े च 10 तरह का आत्मानुशासन दे रहे हैं। 10 प्रकार का दीदी आत्मानुशासन का ही है दीदी, बराबर है, मुझे भी याद आया। प्रणाम लिखा कर। लिखा ही हुआ उसके बगल में। नहीं, मेरे पास किताब नहीं है दीदी, यहाँ कुछ भी अच्छा। नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। आज्ञा से उत्पन्न, मार्ग से उत्पन्न, उपदेश से उत्पन्न, सूत्र से उत्पन्न, बीज से उत्पन्न, संक्षेप से उत्पन्न, विस्तार से उत्पन्न, अर्थ से उत्पन्न सम्यक दर्शन, ये 8 भेद बाह्य निमित्तों से उत्पन्न होने की अपेक्षा है। अवगाढ़ और परमावगाढ़ ये 2 भेद ज्ञान की सहचरता के कारण सरधान की अपेक्षा से हैं। 8 तो बाह्य निमित्तों के कारण से होता है और 2 अपनी अंतरात्मा में जो सरधान, दृढ़ सरधान होता है उसके कारण होता है। शंका, क्षायिक सम्यक दर्शन परमावगाढ़ है, वह उपशम और क्षयोपशम अवगाढ़ सम्यक तो है। समाधान, अंग और अंग बाह्य प्रवचन के अवगाहन से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है वह अवगाढ़ दृष्टि है, और केवल ज्ञान में समस्त पदार्थों के प्रत्यक्ष झलकने से जो श्रद्धा होती है वो परमागाढ़ दृष्टि है। छदमस्तों के परमागाढ़ सम्यक नहीं हो सकता। कहा भी है, फिर आत्मानुशासन से है, दृष्टि सांगाग बाह्य प्रवचन मवगाह्योथिता अवगाढ़ा केवल्यालोकितार्थे रुचिर्य परमावगादि गाढ़ तिरूढ़ा। इस आर्ष वाक्य से सिद्ध है कि श्रुत केवली केवली के अतिरिक्त अन्य जीवों के क्षायिक सम्यक तो हो सकता है किंतु अवगाढ़ या परमावगाढ़ सम्यक नहीं हो सकता। जब हम लोग 14 धारा पढ़ रहे थे, याद होगा, बताया गया था
जघन्य छायिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन जघन्य स्पर्धक कहाँ पाए जाते हैं? याद है किसी को? मैं भी उस सबको कोई बार बार पलट के पढ़ने नहीं जाती हूँ, आप लोग को पढ़ाती हूँ तभी पढ़ती हूँ। कुछ भी नहीं याद है? भोग भूमि के त्रियंच को छायिक सम्यक दर्शन का जघन्य स्पर्धक पाए जाते हैं। तत्वार सूत्र मोक्ष शास्त्र में तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, इस सूत्र के द्वारा सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से उत्पन्न होता है, ऐसा कहा गया है। जो बाह्य उपदेश के बिना होता है वह नैसर्गिक सम्यक दर्शन है। इसके लिए क्या उदाहरण दिया जाता है? क्या उदाहरण देके समझाए थे आप लोगों को? जैसे गुलाब में कांटे अपने से ही होते हैं। गुलाब में कांटा अपने से होता है, बिल्कुल। और अधिगमज का क्या था? वो जैसे गाय के दूध में पानी अपने से ही मिला हुआ होता है, मतलब वो तो वो थोड़ी नहीं कहते, नहीं, ये उदाहरण नहीं। जैसे तीर कमान के तीर में क्या है, धार हाँ करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे करके घस घस के हाँ अपने चक्कू हाँ, वगैरह में करते हैं। तो वो जो धारपना नुकीलापन कराया जा रहा है वो कराया जा रहा है। तो जो करेक्ट। शास्त्र में नुकीलापन आ रहा है, शास्त्र में जो विशुद्धि आ रही है, जो सॉरी ज्ञान में जो विशुद्धि आ रही है वो किसके द्वारा आ रही है? घस घस के आ रही है, यानी सबका प्रवचन सुन सुन के आ रही है। जो गुलाब का फूल का कांटा वो किया तो उसने भी अधिगमज, क्या नाम है, सो पूर्व जन्म में अधिगमज उसका रहा है, परंतु इस जन्म में उसका क्या कहलाता है? निसर्गज कहलाता है, जिसको अपने आप ज्ञान होता है, अपने 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 से स्वयं से ही, स्वाध्याय से अथवा स्वयं से ही जो विशुद्धि बढ़ती है परिणामों में, तो उसको गुलाब के फूल के कांटे की तरह, कि वहां कोई कांटे को कांटापन बनाने नहीं जाता कि रगड़ रगड़ के कोई कांटा बना रहा है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार बाह्य निमित्तों की अपेक्षा सम्यक दर्शन के नाना भेद हो जाते हैं। बाह्य निमित्त से वही 10 भेद में 8 भेद क्या कहे कि बाह्य निमित्त से हैं। 10 प्रकार के सम्यक दर्शन में आज्ञा, अवगाढ़, परमावगाढ़ सम्यक का स्वरूप कहा जा चुका है। शेष 7 का स्वरूप इस प्रकार है। दूसरा मार्ग सम्यक दर्शन है। इसमें रत्नत्रय मोक्ष मार्ग को कल्याणकारी समझकर उस पर श्रद्धान करता है। वर्तमान योग में वर्णित तीर्थंकर आदि महापुरुषों के चरित्र को सुनकर श्रद्धान करना तीसरा उपदेश सम्यक दर्शन है। चरणान योग में वर्णित मुनियों के दीदी चारित्र एक लाइन छूट गया, ऊपर का एक लाइन छूट गया। इसमें तो नहीं है। चरणान योग में महापुरुषों को कल्याणकारी समझकर उस पर श्रद्धान करता है। नहीं है, इसमें नहीं है, मेरे में नहीं है। चरणान योग में वर्णित मुनियों के चारित्र को सुनकर तत्व रुचि का होना चौथा सूत्र सम्यक। वर्णन योग से संबंध गणित आदि की प्रधानता से दुर्गम तत्वों का ज्ञान बीज पदों के निमित्त से प्राप्त करके तत्वार्थ श्रद्धान करना पांचवा बीज सम्यक दर्शन है। द्रव्यानुयोग में तर्क की प्रधानता से वर्णित जीवादि पदार्थों का संक्षेप में जानकर तत्वरुचि होना छठा संक्षेप सम्यक दर्शन है। द्वादशांक सूत्र को सुनकर तत्व श्रद्धान होना सातवां विस्तार सम्यक दर्शन है। इनसे बात फोन लगा के बात कर लीजिए, बार बार फोन आ रहा है शंकर भैया का। विशिष्ट क्षयोपम से संपन्न जीव के श्रुत से सुने बिना हो उसे प्ररूपित किसी अर्थ विशेष से तत्वार श्रद्धान होना आठवां अर्थ सम्यक दर्शन है। इस तरह से सम्यक दर्शन के बारे में 10 सम्यक दर्शन के बारे में बताया आचार्य ने। अब आगे क्या करें? 6 द्रव्य संबंधी अधिकारों के नाम। छद्रव्येषु नामम उल्लखण वायथने कालो अथन खेतम संखा ठान सर्वम फलम चहवे। छद्रव्येषु नामम उल्लखण वायथने कालो अथन खेतम संखा ठान सर्वम फलम चहवे। छेदब्बेषु येनम्
उबलखणुवाय अथणे कालो अथन खेतम संखा ठान स्वरूपम फलम च हवे। पढ़िए, चली गई क्या वो? अच्छा। षड्द्रव्येषु च नाम उपलक्षणानुवाद है। अस्तित्व काल, अस्तित्व क्षेत्रम संख्या, स्थान स्वरूपम फलम च भवेत। छद्देवेश्व नामम, छह द्रव्यों का निरूपण है। 7 अधिकार में क्या है, क्या क्या है? बोला नाम, उलक्षण, उपलक्षण अनुवाद, अथने कालो और स्थिति, अथन खेतम उनका क्षेत्र, संख्या ठान संख्या और स्थान, स्वरूप स्थान स्वरूप माने स्थान का स्वरूप, और फलम माने फल। इस तरह से ये 6 द्रव्य के 7 अधिकार हैं। 6 द्रव्य कर लिए बात, क्या बोल रहे हैं? अरे तुमको बोल देते ना, क्लास चलती रहती है, आप क्या बोलते हैं? बोल दिया उसको। 6 द्रव्यों के निरूपण में 7 अधिकार हैं। वे ये हैं: नाम, उपलक्षणानुवाद, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थान स्वरूप, फल। 6 द्रव्यों के नाम निर्देश व भेद का कथन नाम अधिकार है। जिसमें 6 द्रव्यों के लक्षणों का कथन है वह उपलक्षणानुवाद अधिकार है। जिसमें पर्याय व द्रव्य की अपेक्षा स्थिति का कथन हो वह स्थिति अधिकार है। द्रव्य जितने क्षेत्र को व्याप्त कर रहता है वह क्षेत्र अधिकार है। जिसमें द्रव्यों की संख्या का वर्णन हो वह संख्या अधिकार है। जिसमें द्रव्य प्रदेशों के चल व चलाचल का कथन हो वह स्थान स्वरूप अधिकार है। जिसमें द्रव्यों के उपकार का कथन हो वह फल अधिकार है। इन 7 अधिकारों द्वारा जीवादि द्रव्यों का विस्तार पूर्वक कथन किया जाएगा, जिससे द्रव्य संबंधी विशेष ज्ञान होकर सम्यक दर्शन निर्मल हो जावे। यह कितनी पवित्र भावना है आचार्य की। हाँ, गाथा नंबर 563। इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि 7 अधिकार के द्वारा हम आपको सम्यक दर्शन का स्वरूप बताएंगे। उसमें से पहला अधिकार कौन सा है? नाम अधिकार। वो है 563 नंबर गाथा। जीवा जीवम दव्वम रुवा रुवीति होति पतेयम संसारथा रुवा कम विमुखारुव गया। जीवा जीवम दव्वम रुवा रुवीति होति पतेयम संसारथा कम विमुखारुव गया। अजीवेषु यरूवी पुगल दध्वानिधम इदरोवी आगासम कालो बिय चत्तारि अरुविनो हुन्ति। अजीवेषु यरूवी पुगल दध्वानि धई लग रहा पुगल दध्वानिधम इदरोवी आगासम कालो बिय चत्तारि अरुविनो हुन्ति। कम से कम जितने लोग ऑनलाइन खुले हुए हैं वो लोग सबको ही पढ़िए ना गाथा। एक ही आदमी के पढ़ने का ठेका थोड़ी है, सभी को ही पढ़िए। बोलना क्यों पड़ता है भाई हमको? जीवा जीवम दीपत्तेयम संसारत्थारुवा कम विमुक्का आरुव गया। अजीवेषु यरूवी दूसरे को पढ़ने दे, एक ही गाथा पढ़े। चक्रेश जी, नहीं आ रही है। सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, सबको पढ़ने दे। एक एक गाथा सबको ही उच्चारण करे ना, सबका मन रहता है उच्चारण करने का, सबको ही करें एक एक गाथा। संस्कृत वाली को परेशानी है कि 2-3 लोगों के पास है तो 2-3 ही लोग करेंगे, पर गाथा तो सबको ही करिए। अजीवेषु यरूवी उद्गल दव्वानि धम इदरोवी आगासम कालोवी ये चतारी अरुविनो होन्ति। जीवा जीवम द्रव्यम रूप्य रूपौति भवति प्रत्येकम संसारत्थारूपिणः कर्म विमुक्ता अरूपगताः। अजीवेषु च रूपिणी पुग्गल दव्यानि धम इत्रोपि आकाशम कलोपि च चत्वारि अरूपिणी भवन्ति। बाबूजी आप भी गाथा पढ़ा करिए ना।
जीव अजीवम दब्बम, जीव और अजीव दो प्रकार के द्रव्य हैं। रूवा रूविति, रूव अरूविति, रूपी और अरूपी, इनमें से होदिपत्ययम, इसमें से प्रत्येक रूपी और अरूपी दो दो प्रकार के हैं। फिर क्या, संसार अथा रूवा, संसार में जो स्थित जीव है वो रूवा माने रूपी हैं। कर्म विमुक्त का अरूप गया, कर्म से जो विमुक्त हैं वो अरूपी हैं। कर्म से विमुक्त जो सिद्ध जीव है वो अरूपी हैं। अजीवेषु रूपी, अजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य में रूपी माने रूपी है कौन, पुद्गल, पुद्गल रूपी है। अजीव द्रव्य में पुद्गल रूपी है। पुद्गलद धम्मम इधरोभी, धर्म द्रव्य, और इधरोभी माने इससे उल्टा अधर्म द्रव्य। आकाशम माने आकाश, कालो भी माने काल भी। यह चत्तारी अरूपिनो होती है, चारों द्रव्य अरूपी होते हैं। द्रव्य दो प्रकार का है, जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। इनमें से प्रत्येक रूपी और अरूपी दो प्रकार के हैं। संसार स्थित जीव संसारी जीव रूपी हैं। कर्म से विमुक्त सिद्ध जीव अरूपी हैं। अजीव द्रव्य में पुद्गल रूपी है। फिर अभी किसी का खुला हुआ चो 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 आता रहता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये चार अरूपी हैं। विशेषार्थ मूर्त और रूप एकार्थवाची हैं। रूपम मूर्त इत्यर्थ, सर्वार्थ सिद्धि 5/5, 5वें अध्याय का 5वां श्लोक सूत्र। इसी प्रकार अमूर्त व अरूपी एकार्थवाची है। मूर्तस्य अभावो मूर्तत्वम रूपादि मत्वम मतत्वम आलाप पद्धति। मूर्त के भाव को अर्थात रूप रस गंध स्पर्श युक्तता को मूर्तत्व कहते हैं। अमूर्त का भाव अर्थात रूप रस गंध स्पर्श से रहितपना अमूर्तत्व है। स्पर्श रस गंध वर्ण का सद्भाव जिसका स्वभाव है वह मूर्त है। स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव जिसका स्वभाव है वह अमूर्त है। जीव यद्यपि स्वभाव से अमूर्त है, तथापि पर रूप के आवेश से अनादि द्रव्य कर्म बंध की अपेक्षा से मूर्त भी है। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। कर्म बंध के कारण संसारी जीव भी उद्गल भाव अर्थात रूपी भाव को प्राप्त हो जाने से अवधि ज्ञान का प्रत्यक्ष विषय बन जाता है। क्यों ऐसा लिखना पड़ा? क्योंकि अवधि ज्ञान के बारे में पीछे बता के आ चुके हैं कि भाई जीव के बारे में बता देते, कहाँ जा रहा है, कहाँ है, क्या है, पूछने से जिसको जितना जैसा अवधि ज्ञान रहता है असंख्यातों भव को बता देते हैं। तो भाई वो तो मूर्त जीव को मूर्त को देखते हैं, फिर वो जीव के बारे में कैसे बता रहे हैं? तो कह रहे हैं संसार अवस्था में सभी जीव रूपी हैं। जीव के प्रदेश अनादिकालीन बंधन से बंध होने के कारण मूर्त है, अतः उनका मूर्त शरीर के साथ संबंध होने में कोई विरोध नहीं आता। कर्म और नो कर्म के अनादि संबंध से जीव मूर्त पने को प्राप्त होता है। अनादिकालीन कर्म बंध से बद्ध रहने के कारण जीव के संसार अवस्था में अमूर्तत्व का अभाव है। अजीव द्रव्य भी रूपी और अरूपी के भेद से दो प्रकार का है। शंका, जीव और अजीव किसे कहते हैं? जीव का लक्षण चेतना है। यह चेतना ज्ञान आदि के भेद से अनेक प्रकार की है और उससे विपरीत लक्षण वाला अर्थात अचेतना लक्षण जिसका है वह अजीव है। अजीवो पुण्यवो पुग्गल धम्मो धमायासम कालो पुगन मुक्तो रुवादि गुणो मुक्ति से साधु। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये 5 अजीव द्रव्य जानने चाहिए। इनमें रूप आदि गुणों का धारक पुद्गल मूर्तिमान है। शेष धर्म अधर्म आकाश काल 4 द्रव्य अमूर्तिक हैं। पूर्ण गलन स्वभाव सहित होने से पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल द्रव्य मूर्त है क्योंकि रूप आदि गुणों से सहित है। पुद्गल के अतिरिक्त शेष धर्म अधर्म आकाश और काल ये चारों द्रव्य अमूर्त हैं। आकाश क्योंकि इनमें रूपादि गुण नहीं है। आकाश काल जीवा धम्मा धम्माय मुक्ति परिहीना मुत्तम पुग्गल दब्बम
जीवो खलु चेदनो तेषु। आकाश काल शुद्ध जीव धर्म अधर्म ये द्रव्य अमूर्त हैं। उद्गल द्रव्य मूर्त है। इन सब में जीव ही चेतन है। स्पर्श रस गंध वर्ण का स्वभाव जिसका स्वभाव है वह मूर्त है। स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव जिसका स्वभाव है वह अमूर्त है। आकाश अमूर्त है, काल अमूर्त है, धर्म अमूर्त है और अधर्म भी अमूर्त है। जीव स्वरूप से अमूर्त है किंतु पर रूप आवेश से मूर्त भी है। उद्गल मूर्त ही है। आकाश अचेतन है, धर्म अचेतन है, अधर्म अचेतन है, उद्गल अचेतन है, जीव ही एक चेतन है। उद्गल रूपी है। रूपादि के आकार से परिणमन होने को मूर्ति कहते हैं। जिसके रूप पाया जाता है वे रूपी हैं, अर्थात मूर्तिमान हैं। अथवा रूप यह गुण विशेष का वाची है। वह जिनके पाया जाता है वे रूपी हैं। रसादिक रूप के अविनाभावी हैं, इसलिए उनका अंतर्भाव रूप में हो जाता है। उद्गल दब्बम उत्तम मूर्ति विरहा अवंति शेषानी। उद्गल द्रव्य मूर्तिक है और उससे जो रहित है वे सभी क्या है, अमूर्तिक हैं। उद्गल द्रव्य मूर्त है और शेष द्रव्य अमूर्त हैं। इस तरह से यहाँ पर द्रव्य का बारे में नाम तो बता दिए, नाम के बाद क्या बता दिया इन्होंने, लक्षण भी उपलक्षण बता दिए। वह आगे अच्छा उपलक्षण का अनुवाद अब करेंगे। इस तरह से हमारा आज यहाँ स्वाध्याय समापन करते हैं। इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, सब आप लोग का जाना हुआ है। ये प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे का एकदम है सारा व्याख्यान, इसलिए हम लोग को बहुत ही हल्का लग रहा है। अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं बंधमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो जब दिन रैन जो तेरा